Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 4 वाटर। इस यूनिट में हम देखेंगे कि वाटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, यानी वाटर किन किन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, वाटर के यूजेस कौन से हैं, वाटर में कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वाटर के सोर्सेस कौन कौन से हैं और वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। लेट्स स्टार्ट द लेसन। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 34। पेज नंबर 35, पैराग्राफ 1। Did you know that 3/4 of the surface of the earth is covered with water? क्या आपको मालूम है कि हमारी ज़मीन का 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। Water is found in oceans, seas, rivers, lakes and streams. पानी हमें दरियाओं, समुद्रों, नदियों और नहरों की सूरत में, दरियाओं और झीलों की सूरत में मिलता है। It is found in the form of ice caps at the north and south poles. ये नॉर्थ और साउथ पोल्स पे बर्फ़ के तोदों की सूरत में भी पाया जाता है। There is water below the ground that has soaked through the soil. ज़मीन के नीचे भी पानी है जो कि मिट्टी में जज़्ब हुआ है। It fills the spaces in the rocks and comes out in the form of spring. ये चट्टानों के बीच खाली जगहों में भर जाता है और चश्मों की सूरत में बाहर आता है। Ground water can also be reached by digging wells. ज़मीन के अंदर मौजूद पानी तक कुएं खोदकर भी पहुंचा जाता है। पेज नंबर 35, पैराग्राफ 2। देयर इज़ इवन वाटर इन द एयर। यहाँ तक के पानी में भी, हवा में भी पानी है। एयर कंटेन्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। हवा में पानी के बुखारात की सूरत में है। बट इन दिस फॉर्म इट इज़ इनविजिबल। लेकिन इस हालत में ये दिखाई नहीं देता। Clouds are made up of millions of tiny drops of water. बादल अरबों खरबों पानी के छोटे छोटे टुकड़ों के मिलने से बनते हैं। Every living thing needs water. तमाम जानदारों को पानी की ज़रूरत होती है। Animals drink water. जानवर पानी पीते हैं। Plants need water to make their foods. पौधों को भी अपनी खुराक बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। पेज नंबर 35, स्टेट्स ऑफ वाटर। पानी की हालतें। वाटर इज़ फाउंड इन इट्स नेचुरल स्टेट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। पानी अपनी कुदरती हालत में 3 मुख्तलिफ तरह से पाया जाता है। द वाटर दैट वी ड्रिंक। पानी जो हम पीते हैं इज़ द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। वो पानी की लिक्विड शक्ल या माया शक्ल है। आइस इज़ सॉलिड वाटर। बर्फ़ ठोस पानी होता है। वाटर वेपर इज़ प्रेजेंट इन द एयर। हवा में बुखारात मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस, जो कि गैस की सूरत होती है। पेज नंबर 36, यूजेस ऑफ वाटर। पानी के इस्तेमाल। इन द होम, घरों में। वाटर इज़ यूज्ड फॉर वॉशिंग एंड कुकिंग। पानी पकाने और धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाटर इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फैक्ट्रीज।
पानी को फैक्ट्रियों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इन विलेजेस, गाँव में, पीपल स्टोर रिवर वाटर, लोग दरियाओं के पानी को ज़ख़ीरा करते हैं और या रेन वाटर इन पोल्स या घड़ों में बारिश के पानी को, और दे डिग वेल्स या वो कुएँ खोदते हैं एंड ड्रॉ अप द अंडरग्राउंड वाटर, और ज़मीन में छुपे हुए पानी को निकालते हैं बाय बकेट्स और पंप्स, बाल्टियों और पंपों के ज़रिए से। पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज़ यूज़ लॉट्स ऑफ वाटर। वो लोग जो कस्बों और शहरों में रहते हैं बहुत सा पानी इस्तेमाल करते हैं। पेज नंबर 36, इम्प्योरिटीज़ इन वाटर, पानी में मौजूद गंदगी। नेचुरल वाटर इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्प्रिंग्स, वेल्स, सी एंड रिवर वाटर। कुदरती तौर पर पानी जिन हालतों में पाया जाता है वो बारिश का पानी, चश्मे का, कुएं का, समुद्रों और दरियाओं का पानी होता है। ऑल फॉर्म्स ऑफ नेचुरल वाटर, कुदरती तौर पर पाए जाने वाली इन तमाम हालतों में वाटर कंटेन सस्पेंडेड पार्टिकल्स, पानी में कुछ अज्जा तैर रहे होते हैं, ऑफ सैंड, रेत के, मड, मिट्टी के, एंड क्ले और कीचड़। दे ऑल्सो कंटेन मिनरल सॉल्ट्स एंड गैसेस, इसमें मादनी नमकियात और गैसें भी शामिल होती हैं। नेचुरल वाटर फाउंड close to cities and farms contain harmful chemicals and germs। कुदरती पानी जो कि शहरों और खेतों के करीब होता है उसमें नुकसानदेह मवाद और जरासीम भी पाए जाते हैं। वाटर इन आवर होम्स कम्स फ्रॉम ह्यूज स्टोर्स ऑफ वाटर्स कॉल्ड रेजरवायर्स। हमारे घरों में पानी जहाँ जिन बड़े बड़े ज़खायर से आता है उन पानी के बड़े ज़ख़ीरों को रेजरवायर्स कहते हैं। पेज नंबर 37, पैराग्राफ 1। द वाटर इन अ रेजरवायर इज़ टेकन फ्रॉम अ नियर बाय रिवर। एक रेजरवायर यानी पानी के ज़ख़ीरे में जो पानी इकट्ठा किया जाता है वो करीबी दरियाओं से लिया जाता है। इट कंटेन्स हार्मफुल सब्सटेंसेस, उसमें नुकसानदेह मवाद शामिल होता है। सो इट हैज़ टू बी क्लीन, इसलिए उसे साफ़ करना ज़रूरी होता है। इन अ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, पानी साफ़ करने के कारखाने में। पेज नंबर 37, रेन वाटर, बारिश का पानी। एज रेन फॉल्स थ्रू द एयर मैनी गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर डिज़ोल्व्ड इन इट। जैसे ही बारिश बरसती है तो हवा में से गुज़रते हुए हवा में मौजूद गैसेस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वगैरह उस पानी में मिक्स हो जाती हैं, हल हो जाती हैं। समटाइम्स हार्मफुल गैसेस लाइक सल्फ़र डाइऑक्साइड गेट डिज़ोल्व्ड इन इट टू फॉर्म एसिड रेन। बाज़ औक़ात कुछ नुकसानदेह गैसेस जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड वो बारिश के अंदर मिक्स हो जाती है और उस बारिश को एसिड रेन बना देती या तेज़ाबी बारिश बना देती है। इट ऑल्सो ब्रिंग्स विद इट डस्ट एंड बैक्टीरिया फ्रॉम द एयर। बारिश के साथ हवा में मौजूद आलूदगी और बैक्टीरिया वगैरह भी आ जाते हैं। पेज नंबर 37, रिवर वाटर, दरिया का पानी। एज अ रिवर फ्लोज अलोंग, जैसे दरिया बहता जाता है, इट कैरीज विद इट क्ले एंड मड पार्टिकल, इसके साथ साथ मिट्टी और रेत के ज़रे शामिल होते जाते हैं। व्हेन इट फ्लोज थ्रू टाउन्स एंड सिटीज़,
जब ये बहता हुआ दरियाओं, शहरों और कस्बों से गुजरता है, वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज फ्लोज इनटू इट, कारखानों का कचरा इसके अंदर शामिल हो जाता है या बहता हुआ इसमें आ जाता है। सीवेज और वेस्ट मटेरियल फ्रॉम फार्म्स एंड हाउसेज एंटर द रिवर, घरों और खेतों का गंदा पानी भी दरियाओं में शामिल हो जाता है। दिस कंटेन्स अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया, इस सब में बहुत से बैक्टीरिया शामिल होते हैं। दैट कैन कॉज डिजीज़, जो कि बीमारियां फैलाते हैं, सच एज जैसा कि टाइफाइड, कोलेरा एंड डिसेंटरी। पेज नंबर 38, पैराग्राफ 1। Humans and animals use this water for drinking, bathing and washing. इंसान और जानवर उस पानी को इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, नहाने के लिए और धोने के लिए। Germs enter the water when we bath and wash. पानी के अंदर मौजूद जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं जब हम उससे नहाते धोते हैं। These can cause diseases, इससे बीमारियां फैलती हैं। If the dirty water is later used for drinking or cooking, अगर वही गंदा पानी पीने या पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। पेज नंबर 38, स्प्रिंग वाटर, चश्मे का पानी। रेन वाटर सोक्स इनटू द सॉइल, बारिश का पानी मिट्टी में जज्ब हो जाता है। इट पासिस थ्रू मैनी लेयर्स ऑफ रॉक्स, ये चट्टानों की बहुत सी लहरों से गुजरता है। इट डिज़ोल्व्स मैनी मिनरल्स एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल, इसके अंदर ज़मीन के मिट्टी में मौजूद बहुत से नमकियात और मादनियात हल हुए होते हैं। इन सम प्लेसेस, चंद जगहों पर, स्प्रिंग वाटर में हैव फ्लोरीन डिज़ोल्व इन इट, चश्मे के पानी के अंदर फ्लोरीन हल हुई होती है। फ्लोरीन प्रिवेंट्स टूथ डिके, फ्लोरीन दांत टूटने से बचाती है। आयोडीन डिज़ोल्व इन वाटर हेल्प्स टू प्रिवेंट अ डिजीज़ कॉल्ड ग्वाइटर, पानी में हलशुदा आयोडीन एक बीमारी को रोकने में मदद करती है जो ग्वाइटर कहलाती है। द वाटर सोक्स थ्रू द लेयर्स ऑफ रॉक्स until it reaches a layer of rock such as clay. पानी चट्टान की मुख्तलिफ तहों में से गुजरता जाता है, उनमें जज्ब होता रहता है यहाँ तक कि वो नर्म हिस्से तक ना पहुँच जाए। It can go no further, so it begins to flow along the surface until it comes to the land surface through a crack. ये बहता रहता है यहाँ तक कि ये सतह पर एक दरार के ज़रिए से बाहर ना आ जाए। एट दैट पॉइंट यू विल सी अ स्प्रिंग, और उस जगह पर आपको एक चश्मा दिखता है। द वाटर फ्रॉम अ स्प्रिंग इज़ क्वाइट प्योर, एक चश्मे का पानी बहुत खालिस होता है। पेज नंबर 39, सी वाटर, समंदर का पानी। सी वाटर कंटेन्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, समंदर के पानी में सबसे ज़्यादा मिक़दार में गैर हलशुदा गंध और हलशुदा चीज़ें पाई जाती हैं। ऑल द इम्प्योरिटीज़ ब्रॉड बाय रिवर्स आर पोर्ड इनटू द सी, वो तमाम गंदगी जो दरिया अपने साथ बहाते हुए लाते हैं समुंदर में फेंक दी जाती हैं। सी वाटर कंटेन्स अ लॉट ऑफ कॉमन सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड, समुंदर के पानी में बहुत ज़्यादा आम नमक या सोडियम क्लोराइड शामिल होता है। इट ऑल्सो कंटेन्स सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयोडीन, इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयोडीन के नमकियात भी मौजूद होते हैं। इट इज़ नॉट फिट
फॉर ड्रिंकिंग और ये पीने के लिए बेहतरीन नहीं होता। पेज नंबर 39, ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी। प्योर वाटर हैज़ नो टेस्ट, खालिस पानी का कोई जायका नहीं होता। फ्रेश वाटर कंटेन्स salts and dissolved gases such as oxygen and carbon dioxide। ताज़ा पानी अपने अंदर नमकियात और हलशुदा गैसेस रखता है जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, विच गिव इट अ प्लेजेंट रिफ्रेशिंग टेस्ट, जिसको पीकर एक खुशबख्त और ताजगी का एहसास होता है। पेज नंबर 39, वाटर फाइंड्स इट्स ओन लेवल, पानी अपना लेवल खुद तलाशता है। एवरीथिंग ऑन अर्थ इज़ पुल्ड डाउनवर्ड बाय अ स्पेशल फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी। ज़मीन पर मौजूद तमाम चीज़ें खुद ब खुद नीचे की तरफ एक ख़ास ना दिखने वाली ताकत के ज़रिए से खींची जाती हैं। ये ताकत ग्रेविटी कहलाती है। इट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये ग्रेविटी या कशिश सकल ही है, विच पुल्स रेन वाटर टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो कि बारिश के पानी को ज़मीन के नीचे या ज़मीन के अंदर खींचती है। वाटर ऑलवेज रन्स डाउन हिल, पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है। इट सेटल्स एट द लोएस्ट लेवल इट कैन रीच, और ये निचले लेवल तक आता है जितना वो आ सकता है। इट गैदर्स इन लो लेइंग एरियाज, ये निचले दर्जे के इलाकों में इकट्ठा होता है। टू फॉर्म, बनाने के लिए, रिवर्स, दरिया, लेक्स, झीलें एंड सीज और समंदर।